हाय एवरीवन। तो आपने लेटेस्ट वीडियोस देखे होंगे। वो वीडियोस कुछ माइंड से रिलेटेड रहे हैं। माइंड ट्रेनिंग, माइंड पावर, माइंड के लेवल्स कितने होते हैं, कैसे हमारे ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं ये कैसे काम करते हैं, हमने ये डिस्कस करने की कोशिश की थी। तो मैंने ये भी बताया था कि साइकोलॉजी के हिसाब से माइंड के 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड तथा अनकॉन्शियस माइंड। पर जिस साइंस पे मैं थोड़ा सा काम करने की कोशिश कर रही हूँ, कॉल्ड NLP। N मीन्स न्यूरो, L मीन्स लिंग्विस्टिक, P मीन्स प्रोग्रामिंग। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या NLP के अनुसार ये क्या करता है, ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये हमारे सबकॉन्शियस को अनकॉन्शियस में कंसिडर कर देता है ताकि अपनी बात आप तक पहुंचाने में थोड़ा सा इजी हो। तो आज भी मैं जो बोलने वाली हूँ, मैं कुछ इस तरीके से बोलने वाली हूँ कि ये कॉन्शियस माइंड और ये अनकॉन्शियस माइंड है। तो जब मैं अनकॉन्शियस माइंड कहूँ तो आप समझ जाना कि मैं कहीं ना कहीं आपकी भाषा में सबकॉन्शियस माइंड की ही बात कर रही हूँ। हम सभी ने जोसेफ मर्फी की बुक जरूर पढ़ी है, जहाँ पर हम समझते हैं कि कॉन्शियस माइंड से 10% होता है द सबकॉन्शियस माइंड और द अनकॉन्शियस माइंड इज द 90%। ठीक, तो मैं ये बात करने वाली हूँ कि कैसे ये कॉन्शियस माइंड और ये अनकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रहे होते हैं। इनमें पड़ी हुई चीजें चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये कैसे हमारी स्टेट को चेंज कर रहे होते हैं, कैसे ये रिसोर्सफुल स्टेट क्रिएट कर रहे होते हैं, कैसे हमें अनरिसोर्सफुल स्टेट में लेके जा रहे होते हैं, कैसे हमारी जिंदगी के हर एक पड़ाव पे बहुत कुछ अफेक्ट कर रहे होते हैं ये माइंड, हमें पता नहीं होता है। अननोइंगली ये सारा गेम हमारे साथ खेल रहे होते हैं। तो मैं बताने की कोशिश करती हूँ और आप सुनने की कोशिश करना, ठीक है। तो होता कुछ यूँ है, मैंने कुछ ड्रॉ किया है ताकि मैं कुछ दिखा सकूं आपको। तो ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये छोटा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ 10% है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड इज 10%, इसलिए इसका बॉक्स छोटा है। एंड दिस इज अनकॉन्शियस माइंड और द सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो ये बड़ा इसलिए क्योंकि ये 90% होता है हमारा, ठीक है, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड ये और दिस इज अनकॉन्शियस माइंड। अब क्या होता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पास्ट में इतने सारे इवेंट्स हुए, इतनी सारी मेमोरीज हैं, तो वो मेमोरीज कुछ पॉजिटिव होती है और कुछ नेगेटिव होती हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें बनाया हुआ है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है या सबकॉन्शियस माइंड है, उससे कुछ मेमोरीज पड़ी होती हैं। अब वो मेमोरीज सारी तो पॉजिटिव नहीं हो सकती, तो कुछ नेगेटिव भी रहती हैं, कुछ नेगेटिव रहती हैं और कुछ पॉजिटिव रहती हैं। मैक्सिमम पॉजिटिव रहती हैं, पर नेगेटिव इवेंट कम ही होता है ना, हर दिन नेगेटिव इवेंट नहीं होता है ना। नेगेटिव इवेंट कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट, कुछ ब्रेकअप या कुछ अनहोनी सा, तो नेगेटिव इवेंट जिंदगी में बहुत कम होते हैं। तो मैंने नेगेटिव इवेंट को सिर्फ 3 नेगेटिव इवेंट दिखाए और पॉजिटिव इवेंट्स मैंने बहुत सारे दिखाए। तो अनकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव इवेंट्स बहुत ज्यादा हैं पर नेगेटिव इवेंट बहुत कम है। अब होता क्या है, क्योंकि इस माइंड के पास, इस अनकॉन्शियस माइंड के पास खुद का तो कोई लॉजिक नहीं होता। लॉजिकल माइंड तो ये है कॉन्शियस माइंड, ठीक है। ये बहुत भोला वाला दिमाग होता है, इसमें हम जो भी बात बोलते हैं, जो भी भरते हैं, थ्रू अफर्मेशन, थ्रू रिपीटिशन, थ्रू प्रोग्रामिंग, थ्रू एनीथिंग, हम प्रोग्राम इसको कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत भोला वाला है। इसको जो बता दो ये मान लेता है, ये बहुत दिमाग लगाता है, ये भोला वाला है, अनजाना है। तो अब ये क्या करता है, इसके पास इतने सारे पॉजिटिव पड़े हैं, लेकिन ये नेगेटिव इवेंट को हम याद करते रहते हैं। ये क्या करते रहते हैं, हम क्या करते रहते हैं अपनी लाइफ में जब हम खाली होते हैं, क्या करते हैं, किसको क्या कहानियाँ सुनाते हैं। जैसे हमारे साथ कुछ वक्त पहले कुछ हादसा घटित हुआ, अब हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव इवेंट्स नहीं बता रहे हैं, जबकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव इवेंट्स घटित हुए हैं। हम क्या बता रहे हैं कि हमारे साथ ये जो पास्ट पेनफुल मेमोरी है, किसी की डेथ हो गई है, वो डिस्कस किए जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा था, ये था, वो था, हम ओवरकम नहीं कर पा रहे, खाली भी बैठे हैं तो भी हम क्या याद कर रहे हैं, नेगेटिव इवेंट याद कर रहे हैं, जबकि माइंड में और भी पॉजिटिव चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन हम किस पर फोकस कर रहे हैं, नेगेटिव इवेंट पर फोकस कर रहे हैं। अब हम नेगेटिव इवेंट को इतना ज़्यादा डिस्कस करते हैं, इतना ज़्यादा लोगों से बताते हैं कि तुमको पता मेरे साथ ये हो गया, लेट्स से ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप के ही कहानियाँ सुनाते रहते हैं, डेथ हो गई तो डेथ को ओवरकम नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट हम बस पेन बताते रहते हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो बताते रहते हैं। मतलब हम ज़्यादातर देखा जाए तो हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में भी हम नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बोलते हैं। तो जब हम किसी से बात करते हैं या हम खाली बैठे होते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम ज़्यादातर उन नेगेटिव चीज़ों को याद करते हैं। देखो, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे ऐसे ऐसे बोला था, इस फ्रेंड ने मुझसे ऐसे ऐसे बोला था, इसने मुझसे ये कहा, उसने मुझसे वो कहा। पॉजिटिव बहुत कम याद करते हैं। तो माइंड के पास लॉजिक नहीं होता। जब हम इतना ज़्यादा बार नेगेटिव इवेंट को याद करते हैं तो इसको ये लगता है
कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, और ये क्या करता है, इस नेगेटिव इवेंट को पॉप अप करके कॉन्शियस माइंड में भेजता रहता है। ये जो नेगेटिव इवेंट को आप इतनी बार याद कर रहे थे, अब क्योंकि इसके पास कोई लॉजिक नहीं है, भोला भाला दिमाग है, तो इसको ये लगता है कि जब आप इतनी बार इसको याद कर रहे हो, इतनी बार याद कर रहे हो नेगेटिव इवेंट्स को, तो हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो। अब इसके पास तो दिमाग नहीं, तो ये बार बार पॉप अप करके कॉन्शियस माइंड में भेजता रहता है। सारी चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड में आती रहती है। कौन सी? नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव इधर ही पड़े रह जाते हैं, बार बार याद कर रहे हो, तो सब कुछ कॉन्शियस माइंड में आता रहता है। अनकॉन्शियस माइंड मैंने कल बताया था, वो माइंड है जहाँ पर हमारा अभी ध्यान नहीं है। बिना अवेयरनेस वाला दिमाग होता है ये, और ये अवेयरनेस वाला दिमाग होता है, कॉन्शियस माइंड जो होता है। तो आप इतनी बार नेगेटिव चीज़ को याद करोगे, और तो ये बार बार ये पॉप अप होकर के कॉन्शियस माइंड में आता रहेगा। अब जब बार बार नेगेटिव इवेंट कॉन्शियस माइंड में आता रहेगा, तो आपका स्टेट भी वैसी हो जाएगा जैसी आप बातें कर रहे हो। आप नेगेटिव बातें कर रहे हो तो दिमाग भी आपका जो स्टेट है, आपका जो फिजियोलॉजी है, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं, आपके जो कंधे हैं वो झुक जाएंगे। आपका फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिप्रेस, थोड़ा सा सैड, थोड़ा सा अनहैप्पी, कंफ्यूज्ड, नेगेटिव इमोशंस चेहरे पर भी विजिबल होंगे। आपकी पूरी की पूरी फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज, अफेक्ट होती है किस चीज़ से? जो भी यहाँ पर थॉट चल रहे होते हैं, आपके दिमाग में चल रहे थॉट्स आपकी बॉडी के थ्रू बयां होते हैं। आप जो भी यहाँ सोच रहे हैं, भले ही आप किसी को बोलकर ना बताएं, अगर आपने किसी के लिए यहाँ कुछ जजमेंट से रिलेटेड सोचा है, हेट से रिलेटेड सोचा है, जेलसी से रिलेटेड सोचा है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सामने वाला अगर थोड़ा सा भी समझदार समझ जाएगा, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे, छोटू सा मुंह हो जाएगा आपका, और आप आई कांटेक्ट नहीं बना रहे होंगे, बहुत इम्पेशेंट हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बोल रहे होंगे क्योंकि सच छुपाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि जब हम इतनी बार एक नेगेटिव इवेंट को याद करते रहते हैं, लोगों से डिस्कस करते रहते हैं, तो वो अनकॉन्शियस में पड़े 2-3 नेगेटिव इवेंट बार बार कॉन्शियस माइंड में पहुंचते हैं। ये अवेयरनेस वाला जो माइंड है, जो ध्यान वाला माइंड है, जहाँ पर हम प्रेजेंट मोमेंट में मेरा अभी ध्यान है, अब हम जब बार बार नेगेटिव इवेंट को याद करेंगे, तो हमारा ध्यान भी नेगेटिव इवेंट में ही जाएगा। कॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से फोकस करेगा, हाँ दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो लाइफ अच्छी होगी या बुरी होगी? बुरी होगी। तो जो घटना 10 साल पहले घटित हुई, अगर आप उसे आज भी याद कर रहे हैं, तो वो अगर आपकी अनकॉन्शियस से कॉन्शियस तक पहुंच रही है, इस ध्यान वाले माइंड तक पहुंच रही है, तो 10 साल पहले जैसा फील हुआ था, आप एग्जैक्ट वैसा ही फील करेंगे आज भी। इट डजंट मैटर कि कितना टाइम हो गया है। कई बार लोग किसी पेनफुल मेमोरी, किसी पेनफुल इवेंट, किसी पेनफुल घटना से कभी ओवरकम नहीं कर पाते। दिस इज द ओनली रीजन, क्योंकि वो बार बार खुद को ये बताते रहते हैं कि उनके साथ ये हुआ था, उनके साथ ये, तो वो बार बार खाली वक्त में उस नेगेटिव चीज़ को याद करते रह जाते हैं। तो जो नेगेटिव चीज़ होती है वो इंटेंसीफाई हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है, और माइंड को ये लगता है ये इंपॉर्टेंट है, वो उसी चीज़ के बारे में सोचता रह जाता है। तो जिंदगी की क्वालिटी और खराब होती चली जाती है बजाय अच्छी होने के। और ये सब कुछ अननोइंगली हो रहा होता है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं होती कि हम क्या सोच रहे हैं इस वक्त में। ठीक है, तो अब सोल्यूशन क्या है इसका? ये तो होता रहता है हमारे साथ, हमें नहीं पता चलता। जबकि पॉजिटिव इवेंट्स इतने सारे हुए, हम चाहते तो पॉजिटिव के बारे में सोच सकते थे ना, लेकिन माइंड का कुछ खराबी ही यही है कि माइंड नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। तो अब कर ये सकते हैं कि अगर आपको ये चीज़ें पता चल गई हैं कि ज़िंदगी में जो 3 ऐसी घटनाएं हुई थी, बार बार दिमाग में वो चल रही हैं, लेकिन वो हमारी स्टेट को चेंज कर रही है, और स्टेट चेंज हो जाने से हमारी बिहेवियर चेंज हो जा रहा है, हमारी बात करने का तरीका चेंज हो जा रहा है। तो बिहेवियर जब चेंज होगा, तो बाहरी दुनिया में जो आप रिजल्ट क्रिएट कर रहे हो, जो आप सक्सेस क्रिएट कर रहे हो, जो आप कनेक्शंस बिल्ड कर रहे हो, वो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा आपका बिहेवियर है, वही तो बाहरी दुनिया में रिजल्ट क्रिएट करता है ना। जब आपका बिहेवियर ही नेगेटिव हो गया, तो रिजल्ट भी नेगेटिव होंगे। स्टेट ही नेगेटिव है, स्टेट ही अनरिसोर्सफुल है। रिसोर्सफुल स्टेट नहीं है। रिसोर्सफुल स्टेट में आता है हैप्पीनेस, आता है कॉन्फिडेंस, आता है करेज, आता है पेशेंस, आता है, ये सब रिसोर्सफुल स्टेट है। अनरिसोर्सफुल स्टेट वो होता है सैडनेस है, डिप्रेशन है, एंगर है, एग्जाइटी है, ये सारी चीजें अनरिसोर्सफुल है। तो जब आप बार बार किसी नेगेटिव मोमेंट को याद करते हो, तो आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में चले जाते हो। तो सोल्यूशन ये है कि अगर आपको जिंदगी में अपनी स्टेट को रिसोर्सफुल रखना है, बेहतर बिहेवियर रखना है, बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, बाहरी दुनिया में कुछ बेहतर करना है, तो हमेशा अपनी स्टेट को रिसोर्सफुल रखना होगा। हमेशा अपनी स्टेट को हैप्पीनेस वाले जोन में, कॉन्फिडेंस वाले जोन में, करेज, पेशेंस वाले जोन में रखना होगा। ये तभी होगा जब आप उन नेगेटिव इवेंट्स को ना याद करके उन पॉजिटिव इवेंट्स को याद करेंगे। इन केस कोई जिंदगी में घटना घटित हुई भी है, तो आप उसको कोई ना कोई अपने हिसाब से पॉजिटिव मीनिंग दे करके उसकी फाइल को क्लोज करो।
ठीक है, घटना सभी की जिंदगी में हो, ऐसा कोई नहीं है जिसकी जिंदगी में आज तक कुछ भी नेगेटिव घटित ना हुआ हो। तो अगर कुछ ऐसा हो भी गया है आपकी जिंदगी में, ये 2-3 मेमोरीज नेगेटिव पड़ी हुई हैं, तो आप उस नेगेटिव मेमोरी को कुछ ना कुछ अपने हिसाब से एक पॉजिटिव मीनिंग दीजिए, फिर पॉजिटिव मीनिंग के साथ उसकी फाइल को क्लोज कीजिए, और जब भी दिमाग में वो आए तो उसको याद रहे कि अरे मैं क्या सोच रहा हूँ। थोड़ा सा सजग रहिए। कभी भी आपको किसी वक्त अगर कॉन्फिडेंस की जरूरत है, करेज की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, हैप्पीनेस की जरूरत है, अपनी स्टेट को अच्छा करने की जरूरत है, आप कहीं परफॉर्म करने जा रहे हैं तो स्टेट तो अच्छी होनी चाहिए ना, फील गुड तो होना चाहिए ना, अच्छा फील करेंगे तो ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो और आपके दिमाग में इतनी सारी पॉजिटिव मेमोरी पड़ी है, इनमें से कोई भी एक मेमोरी उठा ले, उसके बारे में सोचे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टेट है वो रिसोर्सफुल स्टेट हो जाएगा। आप हैप्पीनेस फील करेंगे, कॉन्फिडेंस फील करेंगे, करेज फील करेंगे, एंथुजियाज्म फील करेंगे, पैशन फील करेंगे। आप जब अच्छा फील करेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। वाई? बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन सम पॉजिटिव इवेंट्स। आप जब किसी पॉजिटिव इवेंट को याद करते हो तो आप एकदम मूवी की तरह याद करते हैं, हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, 17 तारीख थी, मुझे अवार्ड मिला था, सबने मेरे लिए तालियां बजाई थी, मुझे इतना अप्रिशिएट किया था, सारे लोग आ रहे थे मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तो जैसे ही आप किसी पॉजिटिव मेमोरी को याद करते हो तो ऑटोमेटिकली आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हो, अच्छा फील करते हो। जब अच्छा फील करोगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी फिजियोलॉजी नेगेटिव रहे, बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव रहे, चेहरा एकदम उतरा हुआ छोटू सा हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जब भी आपको रिसोर्सफुल स्टेट में एंटर करना हो, एंटर क्या, हमेशा रिसोर्सफुल स्टेट में ही रहना चाहिए। अनरिसोर्सफुल स्टेट में कौन रहना चाहेगा? सैड, डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, एंशियस कौन रहना चाहेगा? तो अगर जाने अनजाने में आप किसी नेगेटिव इवेंट को बार बार इंटेंसिफाई कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं, तो वहां पर रुक जाएं, उस नेगेटिव इवेंट को अपने हिसाब से जो मीनिंग देना चाहते हैं वो मीनिंग देकर के उसे क्लोज करें उस फाइल को, और पॉजिटिव इवेंट्स को ज्यादा से ज्यादा याद करें, ताकि आप जिंदगी में हमेशा हर पल रिसोर्सफुल स्टेट में रह पाएं, जिससे अच्छा महसूस कर पाएं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, आपकी फिजियोलॉजी अच्छी हो, आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो, जिससे आपका बिहेवियर अच्छा हो, जिससे आप बाहरी दुनिया में अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट करें। समझ गए? तो बस इतना ही। होप आप इस थॉट से कनेक्ट कर पाए हो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।